Namaste and welcome to All About Lifestyle. This is Shratha. Hope everyone is doing good. In today's video, I have come up with some exciting DIYs to upgrade my mom's balcony. जी हाँ, ये जो बालकनी अभी तक की सबसे बड़ी बालकनी पे मैंने काम किया है। इससे पहले जो भी बालकनीज थी वो नॉर्मल साइज़ की ही थी। और तो और मुझे इस बालकनी में तीन वॉल्स मिली हैं डेकोरेट करने के लिए। सारे जो DIYs हैं, आइडियाज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हैं, जो ईजी टू मेंटेन भी रहेंगे। तो अगर आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में शेयर किया है, तो आप कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। वीडियो का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लोगों तक फैलाइए, शेयर करिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। पूरे घर में यही एक बालकनी है। ये अभी तक की सबसे बड़ी बालकनी है जिसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। अभी तक जितनी भी बालकनीज आई हैव टारगेटेड, दे वर प्रिटी स्मॉल और उसमें वॉल्स भी नहीं थी। इसमें तो एक नहीं दो वॉल्स हैं डेकोरेट करने के लिए। इनफैक्ट दिस बालकनी इज द परफेक्ट कैनवस फॉर अ कोजी सेटअप। And for decorating this balcony, I'm actually looking for something quick and effortless जो कम मेहनत में शानदार मेकओवर दे दे। So guys, this is the balcony. ये balcony 10x4 है। I mean to say 10 feet long है और 4 feet broad है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे हम कुछ वॉल डेकोर लेकर आने वाले हैं। इस वॉल पे भी हम कुछ वॉल डेकोर लाएंगे और इस वॉल के ऑपोजिट मींस दिस वॉल, यहाँ पे भी कुछ हम फंक्शनल डेकोर करेंगे। ऐसा ही डेकोर लेकर आने वाली हूँ, ऐसा ही डेकोर रखूँगी ताकि मेरी मम्मी इसे ईजिली मेंटेन कर सके, क्योंकि वही सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, तो उन्हें आसान भी रहे और देखने में भी सुंदर रहे। और यहाँ जो जितने भी गमले हैं जो पुराने हो गए हैं उन्हें भी हम रिवैम्प करेंगे बाय पेंटिंग देम। और इससे ज़्यादा क्लटर नहीं करेंगे, फंक्शनल डेकोर ही रखेंगे लेकिन बहुत ही यूनिक रखेंगे। ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, ये जो वॉल है एक्चुअली मैं इसे पूरा ही कवर करना चाहती थी विद सम वॉल डेकोरेशन आइडियाज़, लेकिन इसमें मुझे पता चला है कि यहाँ से पाइप गया हुआ है, टैप कनेक्शन वाटर पाइप है एक्चुअली यहाँ से, तो इसे मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ मुझे नेल्स पियर्स करने पड़ेंगे ताकि यहाँ मैं कुछ हैंग कर सकूँ। तो सिर्फ हम इतना पोर्शन कवर करेंगे, ये पोर्शन खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से ये डोर भी खुलता है, तो ये डोर भी दीवार पे लगेगा ही। तो मैं यहाँ से ही वॉल को कवर करने वाली हूँ ताकि इजी रहे क्लीन करने में भी और डोर भी आसानी से खुल सकेगा। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं इस पे हम हैंग करेंगे कुछ वर्टिकल प्लांटर्स। जैसे कि आपको पता है ये मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, वो तरह तरह के प्लांट्स लगाती रहती हैं, तो उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये वॉल कवर करने की। तो यहाँ हम कुछ कलरफुल प्लांटर्स हैंग करेंगे। यहाँ पे मैंने नेल फिक्स कर ही दिए हैं। और चलिए अब मैं आपको नर्सरी लेके चलती हूँ। नर्सरी से हम कुछ प्लांट शॉपिंग करते हैं और फिर उसके बाद इसे टारगेट करते हैं। यार ये नर्सरी देखकर पता लगा है कि जबलपुर में भी सब प्लांट लवर्स ही हैं। दिस इज़ मजीठा नर्सरी जो दीनदयाल चौक के गायत्री मंदिर के साइड में ही है। यहाँ आपको सारे इंडोर आउटडोर प्लांट्स मिल जाएंगे। और नर्सरी से मैं ये 6 प्लांट्स लेकर आई हूँ और इतनी तेज़ धूप में आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड माई स्किन कांट इवन ब्रीथ। So for this, what I do, I use body washes from Mama Earth. These are Upton body wash and vitamin C body wash. Upton body wash helps in deep cleaning and repairs sun damage. इसके जो key ingredients है like turmeric. Turmeric imparts an instant glow to the skin and it reduces signs of aging, protects the skin from sun damage and brings back skin's natural glow. साफरन जो है वो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंड एड्स नेचुरल रेडियंस। वॉलनट जो कि एक्सफोलिएटिंग फैक्टर है, एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट है एंड इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द स्किन एंड इट लीव्स द स्किन रिफ्रेश्ड एंड ग्लोइंग। ग्लिसरीन हेल्प्स इन डीपली हाइड्रेटिंग द स्किन एंड लीव्स इट सॉफ्ट एंड सपल। सो यू कैन क्लियरली सी कि एक ही ड्रॉप में कितना फोम बना के देता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को एंड आई कैन फील द रिफ्रेशमेंट एंड माई सॉफ्ट एंड सपल स्किन। ऑल्सो दीज 2 बॉडी वॉशेज आर सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, कंटेन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है।
वो मैन, आई कैन फील द रिफ्रेशमेंट आफ्टर अप्लाइंग द बॉडी वॉशेस। मैं इन्हें 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ। येस, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 डेज़ एंड आई कैन फील द रिफ्रेशमेंट, क्योंकि मेरा जो काम है वो DIY रिलेटेड है, पेंट रिलेटेड है और मुझे धूप में भी जाना पड़ता है। उस वजह से मेरी जो स्किन है वो ब्लॉक्ड हो जाती है और वो ब्रीथ भी नहीं कर पाती। लेकिन जो उपटन बॉडी वॉश है उसका जो एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी है वो डेड स्किन को रिमूव करता है। विटामिन C जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन है, तो वो अपने आप ही बॉडी को मॉइस्चराइज करता है। अगर मैं कभी लोशन मिस भी कर दूँ, स्किप भी कर दूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने सब कुछ मेंशन किया है। और तो और आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है जो कि सिर्फ मामाअर्थ की एप्लीकेशन और वेबसाइट पे ही काम करेगा। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो लिंक ज़रूर चेक करिएगा। ऑल्सो गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द अमेजिंग पार्ट ऑफ मामाअर्थ इज दैट विच आई लाइक द मोस्ट इज whenever you are going to order any product from Mamaearth's application or website, they are going to link your product on the website to a tree that they are going to plant. Yes, क्योंकि Mamaearth is planning to plant 1 million trees till 2025. Isn't it amazing? तो अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ट्री में बदलने वाला है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और ये जो एक नया आइडिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू कैन चेक मामाअर्थ्स एप्लीकेशन और वेबसाइट। और तो और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और नायका पे भी। एंड द एप्लीकेशन इज अवेलेबल बोथ ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। ओके, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे ही बोला था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, आई मीन टू से DIY करना है जो फटाफट बने और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे। सो फॉर दैट आई सिलेक्टेड दीज टेराकोटा प्लेट्स एंड आई गॉट 1 for ₹22। तो सबसे पहले वॉल पे हैंग करना है, तो कील मतलब नेल से इसमें एक सेंटर पे होल बनाऊंगी मैं। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। यू कैन सी नेल्स को फिक्स करना है, तो इस तरीके का होल बना लिया है। एंड देन सारी प्लेट्स में होल्स बनाने के बाद इन्हें मैंने 1 घंटे पानी में भिगोया है ताकि ये पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और जब पेंट की बारी आए तो पेंट को एब्जॉर्ब ना करें। अब इनको इवनली पेंट करने के लिए इसमें मैंने गेरू का इस्तेमाल किया है, गेरू यूज़ किया है। यू कैन स्किप द गेरू एंड यूज़ एक्रेलिक पेंट ऑल्सो। गेरू से एग्जैक्ट टेराकोटा कलर आएगा और सारी प्लेट्स इवन हो जाएंगी। तो इस तरीके से सारी प्लेट्स को ही मैंने गेरू से कलर किया है। अब इन प्लेट्स में हम बनाएंगे लिप्पन आर्ट बट विथ अ ट्विस्ट। लिप्पन आर्ट तो बनाएंगे बट विदाउट एनी क्ले, बिना मिट्टी के इस्तेमाल किए। सिर्फ 2 प्लेट्स मैंने ब्राउन बेस के साथ पेंट की है और बाकी के प्लेट्स को मैं वाइट बेस करूँगी। और इसमें बहुत ही सिंपल फ्लोरल पैटर्न ड्रॉ किया है मैंने यूजिंग ब्रश। तो ब्रश के स्ट्रोक्स देना है, कोई टेक्निक नहीं है इसमें, सिंपल है। और इस तरीके के फ्लोरल पैटर्न बना लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 2 प्लेट्स मैंने ब्राउन बेस की रखी है और बाकी की 4 प्लेट्स मैंने वाइट बेस की रखी है। अब इन वाइट बेस प्लेट्स में हम ब्राउन एक्रेलिक पेंट से वही फ्लोरल पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ब्राउन कलर मैंने इस्तेमाल किया है ये एक्रेलिक कलर है। तो सारी प्लेट्स तैयार है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पेंटिंग हुई है। अब लिप्पन आर्ट ड्रॉ करने के लिए लिप्पन आर्ट में मिरर्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उसी तरीके से मैंने छोटे छोटे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के मिरर्स लिए हैं। उन्हें हम स्टिक करेंगे फेविकॉल की हेल्प से। और क्ले की आपको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फेविकॉल से आराम से चिपक जाएगा। और डिफरेंट तरीके से आप स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टिक किया है अलग अलग तरीक़ों से। हर एक प्लेट पे डिफरेंट साइज और पैटर्न से मिरर को डेकोरेट करना है। And the plates are all set and ready and they are looking so beautiful। लग ही नहीं रहा है कि बिना क्ले से लिप्पन आर्ट हमने बना लिए है। और इसे हम हैंग करेंगे इस वॉल पे। और वॉल पे फिक्स करने के लिए नेल्स की ज़रूरत है। नेल्स को 60 डिग्री एंगल पे फिक्स करिए ताकि प्लेट्स उस पे हैंग रहें, नीचे की तरफ नहीं लटके और गिरे भी नहीं।
तो चलिए प्लेट्स तो हैंग कर दी हैं, अब टारगेट करते हैं ये ओल्ड पॉट्स जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, जिन्हें क्लियर करके इनमें भी गेरू पेंट करेंगे, क्योंकि गेरू एक मिट्टी की तरह होता है और ये पॉट्स के जो पोर्स होते हैं उन्हें बंद नहीं करता है। इससे पॉट्स के अंदर की सॉइल भी आराम से ब्रीथ कर पाती है और प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लीन योर पॉट, उसके बाद ही आप गेरू अप्लाई करें। गेरू के आप 1 या 2 कोट लगा सकते हैं और ड्राई होने दें। ओके, तो सारे पॉट्स पेंट कर दिए हैं मैंने। अब जो दूसरी वॉल है जिसमें मुझे प्लांटर्स हैंग करने थे, उसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ये वर्टिकल प्लांटर्स लिए हैं जो कि कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं। इनमें हम लगाएंगे वही प्लांट्स जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ओके, दिस वॉल इज़ ऑपोजिट टू दैट वॉल जहाँ पर मैंने लिपन वॉल प्लेट्स हैंग करी हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल गार्डन हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये नेल्स को ड्रिल करा के फिक्स किया है ताकि ये अच्छे से कैरी कर सकें। प्लांटर्स हैवी हैं और इन्हें मैंने जिगजैग पोजीशन में हैंग किया है। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वॉल डेकल्स काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश और आई कैंडी होते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एंड कलर्स। तो इन्हें मैं स्टिक करूँगी हॉरिजॉन्टल वॉल पे। ये काफ़ी डिफरेंट और स्टाइलिश लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी हैं। तो इन्हें हम पहले कट कर लेंगे एज इट इज़ शेप में। जैसे शू का शेप है हमें वैसे ही कट करना है। ओके, सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल वॉल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये नीचे के साइड में छोटी सी वॉल है, इसी को हम टारगेट करेंगे और यहाँ पर ही वॉल डेकल स्टिक करने वाले हैं। वॉल डेकल्स का एडहेसिव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना है क्योंकि इसमें बीच में बबल्स भी आ जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसे धीरे धीरे ही स्टिक करते जाना है। ओके, अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग परफेक्टली कर दिया है, बस एक बार क्लीनिंग हो जाए। नाउ आई एम प्लेसिंग दीज 2 stools फॉर कंफर्ट, ताकि आराम से बैठ सकें। एंड नाउ लेट मी शो यू द बिफोर एंड आफ्टर रिवील।
दैट्स इट गाइज, आई होप यू हैड फन वॉचिंग द मेकओवर। मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेकओवर। हम सुबह की चाय शाम की चाय हमेशा एंजॉय करते हैं अब बालकनी में। पहले बालकनी बोरिंग नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो गई है और हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आया है या आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल बड़ा हो और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूं। तो बस यही था आज के लिए। आगे के वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। समर डेकोर आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ और तो और एक गार्डन एरिया का भी मेकओवर लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।